एक गाना भी है पवन सिंह का कि मनोज भैया बोले हैं कि तूने दिया बुता के क्या क्या किया, उसी तरह इनका दिया पिता के पिया क्या 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 किया। तो वही नेट बंद करके तूने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस वही पेपर लीक करवा दिया, पेपर में लीक करवा दिया। वही गाना इस पे एकदम लगातार देखा जा रहा है। बैठ रहा गाना ठीक है एकदम। अगर सरकार चेंज होगा, मतलब झारखंड का अगर बीजेपी सरकार बनना तय है, क्योंकि हेमंत सोरेन से कुछ होने वाला नहीं आगे। स्टूडेंट को पूरा जान मार दे रहा 5 लाख बोले थे रोजगार देंगे प्रत्येक साल, है। 1 लाख भी नहीं दिए, कहाँ कुछ करनी है। पूरा 4 साल होने वाला है, कुछ नहीं किए, खाली पेपर लीक करवाते हैं और कुछ नहीं होगा उससे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 5 साल पहले जब मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी आए थे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करके रखे। उसमें देखे सबसे पहले जो युवा लोगों के लिए रोजगार की बात किए थे, और बहुत सारे जो शिक्षित लोग थे, बेरोजगार थे, उनके लिए मतलब भत्ता के रूप में, बेरोजगारी भत्ता के रूप में देने की बात किए थे। लेकिन जो उनका सबसे बड़ी विफलता रही वो रोजगार के रूप में। हम पाकुड़ में जाके देखें और अन्य जो बांग्लादेश के और करीब जो जिला जो आते हैं उनके करीब में देखें तो आए दिन अभी लगातार जो घुसपैठियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और घुसते जा रहे हैं। इसमें अगर देखें तो हम 0% ये हेमंत सोरेन के बारे में कि 0% ये खरा उतरा है। ये कुछ नहीं कर सका, ना हमारे युवा के लिए कर सका, ना हमारे झारखंड के लिए कर सका। अभी आए दिन देखा जा रहा है कि पाकुड़ में लगातार घुसपैठियों का ये वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, और अभी युवा के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ना ही उसके लिए रोजगार दिया जा रहा। हाँ, अगर हम देखें JSS CGL को, JPSC को और अन्य एग्जामों को देखें तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि धांधली पर धांधली होते जा रहा है, लगातार धांधली हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ हेमंत सोरेन का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? आप युवा है, हेमंत सोरेन ने जब सरकार बनाने से पहले जब चुनाव हो रहा था 2019 में तो कह रहे थे कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। क्या लगता है इस वादे पर कितना खरा उतर सकी है? इसमें अगर देखें तो हम 0% ये हेमंत सोरेन के बारे में कि 0% ये खरा उतरा है। ये कुछ नहीं कर सका, ना हमारे युवा के लिए कर सका, ना हमारे झारखंड के लिए कर सका। अभी आए दिन देखा जा रहा है कि पाकुड़ में लगातार घुसपैठियों का ये वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, और अभी युवा के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ना ही उसके लिए रोजगार दिया जा रहा। हाँ, अगर हम देखें JSS CGL को, JPSC को और अन्य एग्जामों को देखें तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि धांधली पर धांधली होते जा रहा है, लगातार धांधली हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ के लगभग लड़का युवा जो है लगातार 10 साल से 12 साल से लगातार पढ़ते जा रहा है, लेकिन उस पर ना ही सरकार का नज़र है, ना ही और किसी का नज़र है। और यही घूस के चक्कर में ही जो घूस देता है उसका नौकरी हो जाता है पहले, बाकी मेहनत करने वाले लोग तो ऐसे ही बैठे जा रहे हैं लगातार। क्या चाह रहे हैं आप? युवा है, किस तरह का चाह रहे हैं? इस बार तो हम इस बार तो हम पूरी चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, और हम पूरी लगातार सोच रहे हैं कि शायद मेरे जैसे ही सभी सोचे इस बार BJP को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि हमारे हेमंत से बाबू से और इन अन्य लोगों से कुछ होने वाला नहीं। इस बार BJP रहेगा और BJP का ही चलेगा। भाजपा का अगर बात करें तो भाजपा तो मेन मुद्दा ये ला रहे हैं कि बांग्लादेश घुसपैठियों को हेमंत सोरेन जगह दे रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है, ये BJP का कहना सही है, 100% सही। हाँ, अगर हम पाकुड़ में जाके देखें और अन्य जो बांग्लादेश के और करीब जो जिला जो आते हैं उनके करीब में देखें तो आए दिन अभी लगातार जो घुसपैठियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और घुसते जा रहे हैं। क्या लगता है कि अगर BJP का सरकार आएगा तो जिस तरह से अन्य राज्यों में भाजपा का सरकार है वहाँ बुलडोजर चलता है, तो बुलडोजर वाला सरकार चाह रहे हैं क्या झारखंड में? हम बुलडोजर वाला सरकार जरूर चाह रहे हैं, लेकिन वही न्याय को देखते हुए, हम न्याय को देखते हुए बुलडोजर वाला सरकार चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि NRC वगैरह जितना भी कानून है सब लागू हो और घुसपैठियों को भगाया जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहता है भाजपा? हम तो सोच रहे हैं कि इस बार बाबूलाल मरांडी को ही वोट दें हम लोग सभी लोग। बाबूलाल मरांडी को? हाँ। क्या नाम हुआ भाई? मेरा प्रेमचंद पासवान। इस बार क्या लग रहा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्योंकि युवा है और युवा ही जो थे हेमंत सोरेन को लाए थे सरकार में, और हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि 5 लाख नौकरी हम प्रत्येक वर्ष देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5 साल अब लगभग खत्म हो गया है, 7-8 दिनों के बाद चुनाव का पूरा मोड हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा। कैसे देख पा रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 5 साल पहले जब मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी आए थे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करके रखे। उसमें देखें सबसे पहले जो युवा लोगों के लिए रोजगार की बात किए थे,
और बहुत सारे जो शिक्षित लोग थे, बेरोजगार थे, उनके लिए मतलब भत्ता के रूप में, बेरोजगारी भत्ता के रूप में देने की बात किए थे। लेकिन जो उनका सबसे बड़ी विफलता रही वो रोज़गार के रूप में, रोज़गार 1% नहीं दिए। जो रोज़गार अभी मिला भी आप देख सकते हैं, जो अभी जो मिल रहा है सबको नियुक्ति पत्र मिला, तो उसमें 2016 के लोगों का जो TGT PGT एग्ज़ाम हुआ उसमें से उन लोगों का मिला है। उसके अलावा जो पहले से फंसे हुए थे सारे, जितने भी यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है, सारा कोई ना कोई किसी भी मैटर से वो या तो हाई कोर्ट में चला जाता है या सुप्रीम कोर्ट में वो फंसता चला जाता है। दूसरी बात अगर देखें तो सब जो है जितना भी नियुक्ति इनके सरकार में हुई है वो सरासर धांधली के रूप में ही हुआ है। जैसे कि आप देखिए PGT के रूप में देखिए, PGT में सबसे ज़्यादा धांधली हुआ, सबका जो कटअप गया है बहुत ज़्यादा हाई चला गया है। दूसरा देखिए आप JPSC वाले में, JPSC में बच्चे जितने भी युवा थे सारे विरोध किए, उसमें भी पूरा धांधली था, लेकिन सरकार इनके पीछे कोई थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहा। तीसरा जैसे आप देख सकते हैं इसमें JSS CGL का जो हाल ही फिलहाल में भी एग्ज़ाम हुआ बीते दिन, उसमें देखिए सबसे ज़्यादा लोग बताते हैं कि 35-40 लाख रुपया देकर, इसमें सबसे ज़्यादा जो जिनके पास पैसा है वो उसमें पैसा दे के और नियुक्ति लेने के लिए चक्कर में पड़े। जैसे इसका सरासर खुलासा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप जितना भी एग्ज़ाम इसके पिछले करवाएं, जैसे कि आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाला एग्ज़ाम करवाए, सहायक आचार्य का एग्ज़ाम करवाए और अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम हुआ, उसका आप आंसर की एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आप नहीं दे पाए। बीते दिन आपका हर एक बार आंसर की देने का समय या तो 1 महीना लग गया या फिर ज़्यादा दिन लग गया, 15 से 20 दिन। सोरेन ने तो इस पर कड़ा कदम उठाया था, 2 दिन पूरे राज्य में नेट बंद कर दिया था। नेट बंद बोलेंगे इसके लिए, जो एक गाना भी है पवन सिंह का कि मनोज भैया बोले हैं कि तूने दिया बुता के क्या क्या किया, उसी तरह इनका दिया पिता के पिया क्या 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 किया। तो वही नेट बंद करके तूने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस वही पेपर लीक करवा दिया, पेपर में लीक करवा दिया। वही गाना इस पे एकदम लगातार देखा जा रहा है, बैठ रहेगा ना ठीक है एकदम। अगर सरकार चेंज होगा, मतलब झारखंड का अगर BJP सरकार बनना तय है, क्योंकि हेमंत सोरेन से कुछ होने वाला नहीं आगे, और स्टूडेंट को पूरा जान मार दे रहा 5 लाख बोले थे रोजगार देंगे प्रत्येक साल, है। 1 लाख भी नहीं दिए, कहाँ कुछ करनी है, पूरा 4 साल होने वाला है, कुछ नहीं किए, खाली पेपर लीक करवाते हैं और कुछ नहीं होगा उससे। पेपर लीक बस नेट बंद कर दिए थे, पेपर लीक नहीं। तो भाई तो लीक कैसे होगा, जब पेपर नेट बंद कर दिए तब तो लीक कि जैसे हेमंता बिस्व शर्मा बता रहे हैं, हेमंता बिस्व शर्मा के बारे में आप जानते होंगे, वो असम के मुख्यमंत्री है, वो बता रहे थे कि यहाँ से लोग जाके और काठमांडू में जाके पेपर पढ़ते हैं, पेपर रटते हैं और वहाँ से आके लोग यहाँ पे एग्जाम देने आते हैं। तो इस तरह एग्जाम नेट बंद करने से नहीं होगा, इसके पीछे देखिए इसमें कितने लोग संलिप्त हैं, उन सभी लोगों के ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई कीजिए। इस बार क्या चाह रहे हैं? इस बार या तो फिर इन सब जितने भी जहाँ पे झारखंड में जितनी भी नियुक्ति हुए उसमें या तो CBI जांच हो और सरकार बिल्कुल 100% चेंज हो। सरकार में किसको लाइएगा? सरकार में इस बार BJP सरकार आए और उस पर जितने भी मतलब जो ईमानदार हैं उन लोग, वही लोग मंत्री बने। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? देखिए इसमें मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री अभी उस तरीके से कोई डिसाइड नहीं किया गया BJP की। कई नेता है मुख्यमंत्री के, तो बाबूलाल मरांडी है, चंपाई सोरेन आ गए हैं। चंपाई सोरेन का 6 महीना का कार्यकाल BJP वाला कह रहा है सबकी बहुत अच्छा था। हाँ, चंपाई सोरेन की बात करें तो चंपाई सोरेन जी भी अच्छा काम किए थे, जिसे उनके कार्यकाल के उनके ड्यूरेशन टाइम पे आप सहायक आचार्य का देखे थे एग्जाम बहुत ही जल्द करवाया गया। इसके अलावा CGL पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, लेकिन उसी बीच हेमंत सरकार आने के बाद इनको तुरंत तत्काल रूप से सब एग्जाम को डेट एक्सटेंड कर दिया गया और इनके जितने भी कार्यक्रम थे उनको कुछ देर के लिए रोक लगा दिया गया। सोरेन तो कहते हैं कि हम युवाओं का सरकार है। युवा के नाम पे वो सभी को मूर्ख बना रहे हैं और कुछ नहीं है। युवा के या तो उस सरकारी बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिए, जैसे कि आप देखिए दूसरे राज्य में जहाँ पे BJP की सरकार है उस जगह पे देखिए आप देखेंगे असम में बेरोजगारी भत्ता मिलता है लोगों को, वहाँ पे जो मिलता है स्कॉलर्स के नाम पे देखिए अभी ई-कल्याण पे सभी लोगों को मिला है। ई-कल्याण में कितने सारे लोगों को भी पैसा मिला, अभी स्कॉलरशिप बहुत लोगों को नहीं आया, बच्चे परेशान हैं। पूछिए कितने सारे बच्चों का आया? नहीं आया स्कॉलरशिप, कहाँ आया? नहीं आया, स्कॉलरशिप नहीं आया, नहीं स्कॉलरशिप नहीं परेशान है बच्चे, नहीं आया। क्या चाहते हैं? नहीं आ रहा है क्या क्या चाहे दीजिएगा? हाँ हटाना है, BJP सरकार आना चाहिए। बात की एक ही बात, BJP सरकार। बात की एक BJP सरकार। हेमंत सोरेन बिजली बिल माफ कर दिया। बिजली माफ क्या करेंगे, वो खुद जेल से आए हुए। होगा 1000 में घर चलता है जी, मैया योजना से होगा 1000 में, महिलाओं को नहीं मिलेगा। महिलाओं को फुसलाने का काम होगा। इस पर कोई नहीं फुसलाएगा, 1000 से क्या होता है, फुसला जाएगा। कहीं घर में मिला होगा? मेरा घर में मिला होगा, 1000 से फुसलाने वाले नहीं हम लोग। यहाँ 2500 3000 रूम रेंट देते हैं, 1000 में क्या होगा जी? आपको थोड़ी मिला है। हमको गायल मिलेगा, जिसको भी मिल रहा है। कोई अगर हेमंत सोरेन का कोई कुछ नहीं चलने वाला, अब सीधा BJP सरकार जाए हो। BJP सरकार। क्या भैया क्या नाम हुआ? भैया बस आपने नाम बता दो। अभय कुमार राणा।
अभय राणा। हाँ क्या लगा, युवा है, 5 साल कैसा रहा हेमंत सोरेन का? फिलहाल मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे आए दिन समस्या देखे जाता है, मतलब पेपर लीक हो रहा है। उसके बाद अभी हम 12th में है, 11th का स्कॉलरशिप हम लोग भर चुके हैं। करीब 6 से 7 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है। रीसबमिट दिखा रहा है सर, मतलब कंप्लेन भी इशू करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता है। और इसी तरह मतलब 18 साल हो गया होगा, हाँ बिल्कुल, तो वोट वगैरह दीजिएगा। हाँ तो फिर क्या चाह रहे हैं, चुनाव अब आने वाला है झारखंड में, मुख्यमंत्री के लिए कई लोग मैदान में है, तो फिर से हेमंत सोरेन को ही बनाना चाहते हैं कि कोई नया देख दे? नहीं, बिल्कुल नया आदमी को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि इतना 5 साल में मतलब इस तरह कर दिया है जो कि मतलब यहाँ का लोग देख के ही नहीं समझ में आता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि स्टूडेंट को आए दिन समस्या से मतलब जूझते हुए देख रहे हैं, और हम लोग भी एक मतलब आगे जाके मतलब कोई ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम का ये तैयारी वगैरह करेंगे, तो इस तरह दिक्कत होगा, तो सभी मतलब इस तरह पिसते रहेंगे, एक मतलब लो फूल के तरह है समझिए।